नमस्कार दोस्तों। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान में इतिहास वाले भाग की 6 से लेकर के 10 तक अपना सीरीज चल रही थी, उसमें कक्षा 6 के सभी चैप्टर समाप्त हुए थे। आज कक्षा 7 का चैप्टर शुरू है, वर्तर भारत। इसमें देखते शुरू करते चैप्टर को। सबसे पहले भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार, जिसमें भाषा, साहित्य, धर्म, कला का प्रभाव। बर्मा, म्यांमार, श्याम, थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप, कंबोज, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, चंपा, अनाम या वियतनाम। ये सुमात्रा, जावा, बोर्निया और बाली वाला द्वीप समूह है, इनको हिंद एशिया द्वीप समूह कहा जाता था। एवं हिंद चीन कहा जाता था। पूर्वी एशिया के वियतनाम, कंबोडिया आदि तक फैला हुआ था। यानी कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है, ये इन देशों में फैला हुआ था। एक बार अपने मैप के माध्यम से इनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार है वो ये जावा, सुमात्रा, श्याम देश, ब्रह्म देश, भूटान, नेपाल के कई गांधार, इन पूरा जो आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार रहा है, जिसमें भाषा, कला, संस्कृति ये किसी न किसी तरीके से भारत की संस्कृति से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हिंद और चीन। यहाँ संस्कृत भाषा से निकली पाली भाषा का प्रयोग होता है। जो हिंद चीन है वहाँ से संस्कृत भाषा से निकली किस भाषा का प्रयोग होता है? पाली भाषा का प्रयोग होता है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, और जम्बूद्वीप से जो अलग हुआ है द्वीपांतर भारत, उसको इंडोनेशिया बना है। नेशिया का अर्थ है दोस्तों द्वीप, और जो इंडो का अर्थ है भारत। ये इसका अर्थ हो गया इंडोनेशिया का भारतीय द्वीप। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है, फिर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। चंपा से 100 से अधिक संस्कृति के अभिलेख मिले तथा कंबोज से इनसे तो अधिक एवं सुंदर अभिलेख मिले हैं। फिर आता है कंबोज। नरेश यशोवर्मन शास्त्र और काव्यों का रसिक था। जो कंबोज का नरेश था यशोवर्मन, वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था। यशोवर्मन के 4 अभिलेख प्राप्त हुए, जो 50, 75, 93 और 108 छंदों के। यशोवर्मन में 100 आश्रम स्थापित किए थे। फिर आता है राजेंद्र वर्मन, ये भी कंबोज का शासक था। इसका एक लेख 218 छंदों का और दूसरा 268 छंदों का प्राप्त हुआ है। फिर आता है बर्मा और सिंघल, दोनों जो बर्मा म्यांमार और सिंघल श्रीलंका, दोनों देशों में बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा का अपनाई गई। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए उसमें कौन सी भाषा अपनाई गई? पाली भाषा। बौद्धि रुचि विद्वान 693 ईस्वी में चालुक्य राजसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन जाकर 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था। जो बौद्धिस्ट रुचि विद्वान है उसने नालंदा से चीन जाकर के 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था। इसी तरीके से नेपाल से शांति रक्षक और उदान से पद्मशंभु विद्वान तिब्बत पहुंचकर तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। दोस्तों, जो तिब्बती लामा धर्म की नींव है वह नेपाल से शांति रक्षक और उदान से पद्मशंभु ने मिलकर के रखी थी। इसी प्रकार से बर्मा और श्याम, जो बर्मा म्यांमार और श्याम थाईलैंड था, वो बौद्ध धर्म प्रधान था। फिर आता है जावा। जावा में जो लोकप्रिय मूर्ति है वो है भट्टार गुरु की। नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य, जो व्यंग्य कहलाता है। जो छाया नाट्य इसमें जो खतरनाक है, जो बोल है, वो रामायण और महाभारत से ले गए। जावा में परमन घाटी है, जिसमें जो परमन घाटी है उसमें लारी जंगरंग के मंदिर प्रसिद्ध है। लारी जंगरंग के कुल 8 मुख्य मंदिर बने हुए हैं। जावा में महत्वपूर्ण जो वास्तुकला है, वास्तुशिल्प है, वो बरोबुदुर के मंदिरों में देखने को मिलती है। जो बरोबुदुर के मंदिर है उनका निर्माण 750 से 850 ईस्वी में शैलेंद्रों के संरक्षण में हुआ था। बरोबुदुर के 9 मंजिला मंदिर बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाला जो मंदिर है वो घंटानुमा स्तूप है। बरामदों में 11 मूर्तियों की संख्या संकल्प है। कुल 1500 मूर्तियाँ, इनमें बुद्ध और मेघदूत की जो बोधिसत्वों की मूर्तियाँ वो सबसे सुंदरतम देखने को मिलती है। फिर आता है कंबोज। जो कंबोडिया है, कंबोज में अंगोर वाट का विष्णु मंदिर बना हुआ है। अंगोर वाट का जो मंदिर है वो किसको प्रसिद्ध समर्पित है? भगवान विष्णु को। ये मंदिर 210 फीट ऊंचा, इस मंदिर की 4 दीवारी के बाहर 650 फीट चौड़ी खाई व 2 किलोमीटर 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता बना हुआ है। आपको कमेंट करके बताया कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है। फिर आता है बर्मा। बर्मा को आज म्यांमार बोलते हैं। बर्मा का पेगन का आनंद मंदिर प्रसिद्ध है। इस आनंद मंदिर पर ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया था।
अब करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंगोरवाट का मंदिर किसका है? कृष्ण का, राम का, शिव का, विष्णु का। तो सही आंसर होगा विष्णु। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर के मंदिर कहाँ है? जावा, कम्बोज, ब्रह्मा, अन्नास। तो सही आंसर होगा जावा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यशोवर्मन कहाँ का शासक था? ब्रह्मा का, श्याम का, कम्बोज का, जावा का। तो यशोवर्मन कम्बोज का शासक था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पेगन का आनंद मंदिर स्थित है? चंपा में, सुमात्रा में, बाली में, ब्रह्मा में। तो सही आंसर होगा ब्रह्मा। और लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि पुराण में भारत का नाम है? द्वीपांतर, हिंद, जम्बूद्वीप और गुरु प्रदेश। तो सही आंसर होगा जम्बूद्वीप। दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था आज कि कौन सी दुर्ग में राजस्थान में निर्मित है? वो दुर्ग 36 किलोमीटर प्राचीर है, उसकी दीवार बनी हुई है। और एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, जो पिछला 6 का लास्ट चैप्टर पढ़ाया था आपका, उसमें से कि जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, उनमें उसमें विनय पिटक है, उसमें क्या दिया गया है, वो किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।